दोस्तों, जीवन में 3 बातों को कभी भूलना नहीं चाहिए। नंबर 1, मुसीबत में साथ देने वाले को। नंबर 2, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को। और नंबर 3, मुसीबत में डालने वाले को। दोस्तों, हम हमारे जीवन में कितना सही हैं और कितना गलत हैं, ये केवल 2 व्यक्ति ही जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये धनु राशि वाले जातकों के लिए खास है। आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं? आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति बकरी होने जा रहे हैं। 4 सितंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी से बकरी होंगे और 31 दिसंबर 2023 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे और उसके बाद वापस मार्गी हो जाएंगे। तो 118 दिनों के लिए, लगभग 4 महीनों के लिए देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में वक्री बृहस्पति का क्या शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, संतान के लिए, भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए बृहस्पति का वक्री होना क्या प्रभाव को दर्शाता है, यह सब आज जानेंगे। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह डाउट्स होता है, यह कंफ्यूजन रहता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं वो उल्टा चलते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हम सभी जानते हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और जब ग्रह अपना राशिगत भ्रमण करते हुए सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेते हैं तब वो बकरी हो जाते हैं। और जब भी कोई ग्रह जब बकरी होते हैं उनमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, शुभ या अशुभ फल देने की जो इच्छा है वो प्रबल हो जाती है। हमारे ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार ग्रहों में 6 प्रकार के बल पाए जाते हैं: दिग्बल, स्थान बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। और जब ग्रह बकरी होते हैं उनमें चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो ऐसे में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बकरी बृहस्पति का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है। यह तो आप जानते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप ऐसा माने कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षेत्रीय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो निश्चित तौर पर बकरी बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षेत्रीय होंगे, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो निश्चित तौर पर आप यूं मान सकते हैं कि आपको बकरी बृहस्पति का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारे स्वर परिवार में देवगुरु बृहस्पति सबसे लाभकारी ग्रह माने जाते हैं। हमेशा सकारात्मक लाभ जीवन में प्रदान करते हैं। बृहस्पति हमारे धन के कारक हैं, हमारे सुखों के कारक हैं, हमारे भौतिकता के कारक हैं, हमारे आध्यात्म के कारक हैं, हमारी समृद्धि के कारक हैं, हमारे संतान के कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम जन्म कुंडली के हिसाब से भी देखें तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में अकेले 9 भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहता है। एक तो बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव का फल भी वो प्रदान करते हैं। नंबर 2, बृहस्पति की 2 अलग से राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, तो इनका भी वो प्रदान करते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। 3, बृहस्पति की अलग से दृष्टियां भी हैं और बृहस्पति जिस भाव के कारक होते हैं उस भाव का भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति का मत हमारी जन्म कुंडली में अगर आप समझ सकते हैं या फिर हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान है। तो देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को बकरी होंगे और 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था और धनु राशि वाले जातकों के पंचम भाव में अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में उपस्थित हुए थे। लेकिन साथ में राहु भी चल रहे थे अप्रैल के महीने से, तो गुरु चंडाल योग का निर्माण भी हो रहा था। शनिदेव आपके 3रे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे थे। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि, हालांकि नीचे से दृष्टि
बृहस्पति पर पड़ रही थी, लेकिन शनि का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रहा था। लेकिन गुरु चंडाल योग जो आपके जीवन में बन रहा था अप्रैल के महीने से, उसका अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में अब राहु देव कमजोर पड़े हैं। राहु तो इस समय अपनी 2 डिग्री पर ही चल रहे हैं। बालावस्था में राहु में वो बल, वो ताकत नहीं है जो अशुभ फल प्रदान कर सके। लेकिन बृहस्पति इस समय युवावस्था में है। तो आपके लिए 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। तो आपके पंचम भाव में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं, जिस भाव में वो विराजमान होते हैं उस भाव का फल तो वो प्रदान करते ही हैं, लेकिन एक भाव पीछे का जो फल होता है उसको भी वो प्रदान करते हैं जीवन में। तो पंचम भाव का फल भी प्रदान करेंगे और चतुर्थ भाव का फल भी वो प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 3 अलग से दृष्टियां होती हैं। जहां बृहस्पति विराजमान होते हैं उस भाव में तो वो इतना अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती है। बृहस्पति की दृष्टियां जहां भी जाती हैं आप यूं समझ सकते हैं वहां पर अमृत की कुछ बूंदे गिर गई हो। तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है, चतुर्थ वक्री है तो चतुर्थ भाव का फल भी देंगे। तो चतुर्थ भाव किसका है दोस्तों? चतुर्थ भाव है हमारी माता का, हमारे सुखों का, हमारे पारिवारिक सुख का, हमारे कौटुंबिक सुख का, हमारे भवन का, मकान का, वाहन का, प्रत्यक्ष संपत्ति का, विरासत का। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मान सकते हैं कि जो लोग राजनीति में हैं या फिर राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये जो भाव है चतुर्थ भाव, ये जनता का समर्थन को दिखाता है। तो उनको इस समय में जब देवगुरु बृहस्पति 4 महीने वक्री होंगे तो जनता का जो समर्थन है वो भरपूर देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग भूमि से संबंधित कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। माता का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा, माता से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव यह देखने को मिलेगा क्योंकि राहु साथ में है और 30 अक्टूबर तक राहु साथ में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति के। तो गुरु चंडाल योग का निर्माण भी हो रहा था। ऐसे में माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आपकी माता को छोटी मोटी बीमारियां जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एलर्जी की समस्या है, डाइजेशन की समस्या, इस प्रकार की कोई ना कोई समस्या रह सकती है। इसके अतिरिक्त कहीं कोई बड़ी समस्याएं होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और चतुर्थ भाव होता है वाहन का, और इस बीच अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर पुराने अपनी गाड़ी को बेच करके नहीं लाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो समय है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप अपनी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं, भवन बना सकते हैं, और जो बंद पड़ा है उसको भी आप वापस चालू कर सकते हैं। तो ये समय इसके लिए अगर देखें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। प्रॉपर्टी विवाद कोई चल रहा है, पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, कौटुंबिक समस्याएं चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह समस्याओं का अंत होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है। तो आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में तो वो अच्छा करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा है और बृहस्पति के साथ राहु भी विराजमान है। तो इसमें थोड़ी भ्रम और भय की स्थिति बनी रहेगी, एक कंफ्यूजन बना रहेगा कि मैं ये सब्जेक्ट लूं या वो सब्जेक्ट लूं, कोचिंग ज्वाइन करूं, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूं, मुझे कौन सा सब्जेक्ट चयन करना है। इसमें थोड़ी एक भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। बाकी पढ़ाई में उच्च शिक्षा के लिए यह समय आपका बहुत ही बढ़िया, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही पंचम भाव जो है वो आपके प्रणय संबंधों का है, आपकी प्रेमिका का है। तो पंचम भाव से संबंधित फल की आपको प्राप्ति होगी। तो आपका जो वैवाहिक सुख है वो तो अच्छा रहेगा ही यदि आप पहले से शादीशुदा हैं। लेकिन अगर आप प्रेम में हैं, आपको किसी से नया नया प्रेम हुआ, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन बनी रह सकती है, थोड़ा डाउट्स बना रह सकता है, थोड़ी शंकाएं आप दोनों में उत्पन्न हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो धन है वो लॉटरी में, सट्टे में, जुगार में, ऐसे अनैतिक कार्यों में खर्च हो सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही
पंचम भाव जो है दोस्तों, ये संचित कर्म का भाव है। संचित कर्म का मतलब होता है कि हम पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का जो लेखा जोखा होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, वो देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। और देवगुरु बृहस्पति पूर्व जन्म का ज्ञान कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप जो कर्म करके आए, उस कर्मों का प्रतिफल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इस समय भी आप जो अच्छे कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, उस कर्मों का प्रतिफल आपको देखने को इस समय में आपको मिलेगा। अब बृहस्पति की 3 अलग से दृष्टियां भी हैं। तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, और बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी गई है। और बृहस्पति वक्री है। शुभ, जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये जो शुभ ग्रह है वो किस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके भाग्य स्थान में दृष्टि डालते हो, निश्चित तौर पर भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे, रोजगार के नए नए सृजन आपके लिए पैदा करेंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए पैदा करेंगे। लेकिन नवम भाव जो है वो पिता का भाव है, तो पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपको काम करना है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट यह है कि आपको पिता के साथ किसी तरह का विरोधाभास नहीं रखना है। वो जो बात आपको कहें, जो जैसा वो करें, उस तरीके से आप उनका साथ दें और लगातार अपना कार्य करते रहें। क्योंकि ये नवम भाव जो है वो आध्यात्मिकता का भाव भी है, वो धर्म का भाव है। तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति आपको धर्म से अवगत करवाएंगे, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आपके इष्ट देव के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। और इन दिनों में सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो समय, इस समय आपके जीवन में, आपके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य, कोई ना कोई मांगलिक कार्य जरूर होगा। लंबी दूरी की यात्रा, यदि आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो आपके विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, उनमें आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जा रही है, एकादश भाव पर जा रही है। तो एकादश भाव में बृहस्पति की शुभ ग्रह की दृष्टि जाने से आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं जो पिछले कई समय से दबी हुई थी, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी, आपको आय की प्राप्ति होगी, इनकम के नए नए स्रोत आपके लिए पैदा होंगे, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं आपके लिए, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। अब बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर जा रही है, और देवगुरु बृहस्पति की लग्न भाव पर दृष्टि जाने से आपके आचरण में सुधार होगा, आपके स्वभाव में सुधार होगा, आपके चरित्र में सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी कौटुंबिक स्थिति मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, लेकिन भाषा में थोड़ी सुधार रखने की जरूरत है आपको, क्योंकि बृहस्पति के साथ 30 अक्टूबर तक राहु भी विराजमान है। तो राहु हमेशा अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, भाषा में कटुता लेकर के आते हैं। इससे यह हो सकता है कि आपको आपके आसपास की घटनाओं में ज्यादातर आपको दिलचस्पी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसा करने से, ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको निश्चित तौर पर ध्यान देना है। बाकी देवगुरु बृहस्पति जो वक्री होने जा रहे हैं, वो वक्री बृहस्पति का आपके जीवन में बहुत ही सुफल प्रदान होने वाला है। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति के आप 20 मंत्रों का जाप करें, देवगुरु बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, उनके देवगुरु बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का आप जाप करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, और कहीं विष्णु मंदिर में जाकर के आप पीले पुष्प अर्पित करें। और बृहस्पतिवार का आप व्रत कर सकते हैं, व्रत करते समय आप चने की दाल का सेवन करें, और चने की दाल का दान भी आप कर सकते हैं। सूर्य को नियमित आप अर्घ्य दें, जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के गायत्री मंत्रों का आप जाप करें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में प्रगति होगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? जिस तरीके से मुझे आता है मैंने आपको समझाया, और मेरा समझाना अगर आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो पर आप लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भर देता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन
आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।